हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अडानी समूह को निशाना बनाया है और उनके खिलाफ एक और रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें वही जो पुराने आरोप हैं उन्हीं को घुला मिला के फिर से एक रिपोर्ट इसने पब्लिश की है। बट इस बार सवाल ये उठता है कि उसने इंडियन की सेबी चीफ को भी इसमें निशाना बनाया, माधवी पुरी को। आप इस तरीके से नजरिए समझिए कि अडानी समूह को तो उसने टारगेट किया है, लेकिन इंडियन शेयर मार्केट की सेबी चीफ को भी उसने टारगेट किया है। मतलब सीधे सीधे इंडिया की किसी सरकारी संस्था को टारगेट किया है। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या हिंडनबर्ग ने इस बार जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो ऐसा तो नहीं किसी विदेशी ताकतों की सह से ये रिपोर्ट पब्लिश की है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो पहले रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो भी आरोप अडानी समूह पर लगाए थे 2023 में 24 जनवरी को रिपोर्ट आई थी सबसे पहली हिंडनबर्ग की अडानी समूह के, उसमें कि इन्होंने कुछ निवेश में हेराफेरी की है और ऐसा वैसा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जांच बिठाई, अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पूरी जांच हुई, अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी गई। अब इसके बाद हिंडनबर्ग फिर से वही रिपोर्टों को उठा के फिर से ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। ये डर का माहौल बनाना चाहता है क्या? ट्वीट कर दोगे आप कि इंडिया में बड़ा होने वाला है। अरे इंडिया कोई गाजर मूली है कि कभी भी बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। किसी भी एक कंपनी के बहकावे में आप आकर इस तरीके से शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है? एक बार तो शेयर मार्केट क्रैश करने की पूरी ताकत लगा दी गई है हिंडनबर्ग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो हम तो हिंडनबर्ग को ही गलत समझेंगे। हिंडनबर्ग ने एक बार ये कोशिश कर ली है, दोबारा फिर से यही कोशिश की और इस बार तो लपेटे में सेबी चीफ को भी ले लिया है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी बेस्ड रिसर्च कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग करती है और शेयर मार्केट में निवेश भी करती है। उसको तो डायरेक्ट फायदा हो रहा है, अमेरिका में है वो कंपनी स्थित। अब हिंडनबर्ग क्या कहता है कि अगर आपको हमारी जांच रिपोर्ट से कोई प्रॉब्लम है तो आप हम पर केस करिए। केस इंडिया में आके तो लड़ेगा नहीं हिंडनबर्ग, उसके लिए आपको जाना होगा अमेरिका। अमेरिका की ही कंपनी अमेरिका में जाके केस लड़े और वो केस चलते 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 तो अडानी समूह बर्बादी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केस में तो कई बातें होती, आज कोर्ट ने ये कहा, आज कोर्ट ने वो कहा, आज कोर्ट ने ये गलत ठहरा दिया, वो गलत ठहरा दिया। आरोप प्रत्यारोप में ही समूह डूब जाएगा। अब हिंडनबर्ग पे ये क्यों आरोप इस बार उठ रहे हैं कि एक विदेशी ताकतों का हाथ भी हो सकता है? देखो वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, 2017 में बनी। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। आप पैसा ला के दो, वो कुछ भी छाप देगा। क्यों? अगर कोर्ट में केस होगा भी तो उसको कितनी सजा हो जाएगी उसकी कंपनी को? तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए तो लोग छाप देते हैं कि वो तो आरोप लगा रहे हैं। वो ये बोल देंगे कि हमने ऐसा कब कहा कि ये हो रहा है, हम तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ रिसर्च की है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना होगा। गौतम अदानी क्यों चुप है? गौतम अदानी को पता है कि उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपोगेंडा चलता है। कोई भी गौतम अदानी के बारे में कोई दो शब्द प्यार भरे लिख देगा, वो अंधभक्त कहलाने लगेगा। एक प्रोपोगेंडा उसके खिलाफ चल रहा है, इसी वजह से गौतम अदानी चुप है। अगर गौतम अदानी को पता होता कि इंडियन मेरे सपोर्ट में है, वो भी कुछ एक्शन ले सकता था। तो आप ऐसा मत करिए कि किसी भी रिसर्च कंपनी या दुनिया की कोई भी ताकत आपके इंडिया को हिला दे। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो सेबी चीफ पे आरोप लगा रहा है। भारत बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन भारत क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि अगर वो इस मामले में बोला तो फिर अंधभक्त का वो ठप्पा लग जाएगा या बोलेगा कि अरे आप तो ये बीजेपी की प्रो पार्टी जैसा है ये गौतम अदानी, तो आपके लिए तो काम कर रहा है। इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे। देखिए गौतम अदानी की कंपनी को इस बार ज्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो भी उसने आरोप लगाए की जांच सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और इस तरीके से उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। तो इस तरीके से गौतम अदानी को तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन फिर भी जो है शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन गया। तो इस तरीके के बहकावे में आप मत आइए और गौतम अदानी को सपोर्ट करिए। सपोर्ट नहीं करते तो आप पहले वो रिपोर्ट पढ़िए, उसके बाद कुछ बोलिए। डायरेक्ट आप ऐसा मत करिए कि अरे ये ही खराब हुआ, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके आप दिमाग में रखिए, क्योंकि इंडिया पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के शेयर मार्केटों में इंडिया 5th लार्जेस्ट शेयर मार्केट है और पूरी दुनिया की नजर इस शेयर मार्केट में है। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा किसी भी देश का शेयर मार्केट आगे बढ़े, क्योंकि
देश का शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश पावरफुल होगा। तो इस तरीके से आप बहकावे में ना आए और इस पूरी पहले जांच करें, उसके बाद ही कुछ बोलें। और अगर हो सकता है तो इस तरीके के हिंडन पिंडन के आप बहकावे में ना ही आए तो बेटर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो जरूर कर लें।